Hello, greetings dear parents and students. Today we will be starting chapter number 3 from EVS for grade 2. The name of the chapter is Sensing the World. So sense करना मतलब फील करना, महसूस करना, that is sensing. तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको जानेंगे हम आज. तो सबसे पहले न्यू वर्ड्स में पहला है सेंस ऑर्गन्स. तो जो आपको सेंसिटाइज करवाते हैं, जो बाहर की चीज़ों से आपको जानकारी देते हैं, वो कौन से ऑर्गन्स हैं. आइज़ जो विजन यानी आपको दिखाती हैं बाहर क्या है. नोज़ जो आपकी स्मेल बताती है आसपास की चीज़ों की. देन टंग जो टेस्ट का फील देती है आपको. ईयर्स आपको बाहर की आवाज़ें बताती है. एंड स्किन जो ये फ़ोटो में केवल गाल पे दिखाया, लेकिन स्किन आपके हर ऑर्गन पे होती है, वो टच का सेंस देती है आपको. नेक्स्ट इज़ हार्मफुल मतलब हानिकारक, जिससे नुकसान होता है. नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. नेचुरल मतलब प्राकृतिक चीज़ें जो आपको प्रकृति से मिली हैं, जैसे ट्रीज़, प्लांट्स, रिवर्स, नदियाँ, ये सब आपको नेचुरली मिली हैं, ये हमने नहीं बनाई. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाई हैं, जैसे कि फर्नीचर, हैट, पेपर, पेंसिल, इरेज़र, आपके घर की बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ी, बाइक, ये सब क्या है, मैन मेड है. मशीन, ये इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मशीन है, मैकेनिकली काम करती हैं. आपके काम आसान करने के लिए इंसान ने बनाई है, उन्हें मशीन कहते हैं. सो लेट्स रीड चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 27. पेज 27 पे देखिए, सेंसिंग द वर्ल्ड. आवर बॉडी इज़ ए वंडरफुल मशीन. हमारा जो शरीर है वो एक बहुत चमत्कारी, बहुत अनोखा मशीन है. इट कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. ये बहुत सारे काम कर सकता है हमारा शरीर. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन वेरियस वेज. हमारे अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अलग अलग कामों में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड. ये हमारी मदद करते हैं दुनिया में बाकी चीज़ें हमें महसूस करने में और देखने में. दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज सेंस ऑर्गन. और इन सब ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स. ओके, 5 सेंसेस होती है हमारी, तो ये 5 ऑर्गन है उनके लिए. ठीक है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स, ये आपको याद करने हैं. आइज़ आँखें, वो क्या काम करती हैं, दिखाने का, हमें दिखा. आइज़ हमें दिखाती हैं. नोज़ से हम स्मेल करते हैं हमारे आसपास की चीज़ों को. ईयर्स से हम सुनते हैं हमारे आसपास की आवाज़ों को. टंग से हम टेस्ट करते हैं. एंड स्किन हमें हेल्प करता है टच फील करने में. देन प्रैक्टिस जोन 1 पे देखिए, ड्रॉ द मिसिंग बॉडी पार्ट्स ऑन द 3 फेसेस गिवन बिलो. तो मिसिंग बॉडी पार्ट्स बताने हैं. इस चेहरे में क्या मिसिंग है, नाक नहीं है ना. फिर यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे आँखें नहीं है, आपको आंखें बनानी है. यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे आपका चेहरा नहीं है ना. इसके अंदर आपको टंग होती है, तो ये आपको ड्रॉ करने थे, ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए. ओके, तो ये सेंसरी ऑर्गन्स में इंक्लूड होते हैं ना सभी. आइज़, नोज़, टंग, स्किन, ये सब आपके पार्ट्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स. 5 सेंसरी ऑर्गन जिनके आपको नाम याद करने हैं, आइज़, नोज़, ईयर्स, टंग एंड स्किन. नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 28 पे. 28 पे पहले आइज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन है. Eyes are an important part of our body. Without our eyes, we would not be able to see anything. हम बिना आँखों के कुछ भी नहीं देख पाएंगे. They help us know about different colors, shapes and sizes. Eyes see things and send messages to our brain about them. The brain then tells us what we are seeing. It is important to keep our eyes clean. We should wash our eyes with plenty of clean water every day. Too much television or games on the phone can be harmful for our eyes. आइज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ देख नहीं पाओगे तो चल कैसे पाओगे, समझ कैसे पाओगे. अब जैसे आप पढ़ रहे हो वो कैसे पढ़ोगे अगर आइज़ नहीं होंगे. तो जो आप खाओगे वो कैसे देखोगे क्या खा रहे हो. तो सब चीज़ों के लिए, उनका शेप, कलर, साइज़ देखने के लिए आपको आँखों की ज़रूरत है. आँखों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में बताया है कैसे ध्यान रखेंगे. दिन में कई बार आपको साफ़ पानी से आपकी आँखें धोनी चाहिए, वॉश करनी चाहिए. सेकंड क्या बताया है, आपको टीवी या फ़ोन की स्क्रीन कम देखनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी आंखें ख़राब होती हैं. तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. प्रैक्टिस ऑन 2. वी डैश दिस वंडरफुल वर्ल्ड थ्रू आवर आइज़. वी सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड थ्रू आवर आइज़. वी शुड डैश आवर आइज़ प्रॉपरली. वी शुड वॉश आवर आइज़ प्रॉपरली. नेक्स्ट पेज पे ईयर्स के बारे में देखिए. वी हेयर साउंड्स विद आवर ईयर्स. हम अपने कानों से आवाज़ें सुनते हैं. डिफरेंट थिंग्स मेक डिफरेंट साउंड. सम ऑफ दीज साउंड्स आर सॉफ्ट वाइल अदर्स आर लाउड. अलग अलग चीज़ों की अलग अलग आवाज़ें होती हैं. किसी चीज़ की साउंड जो है वो लाउड है, बहुत ऊंची है, किसी चीज़ की सॉफ्ट है. जैसे आवाज़ भी, अगर आप आराम से बात करोगे तो आपकी आवाज़ सॉफ्ट रहेगी, आप चिल्लाओगे तो वो आवाज़ कान में चुभती है. तो आवाज़ के भी अलग अलग प्रकार हैं. ईयर्स रिसीव साउंड्स एंड सेंड मैसेजेस टू आवर ब्रेन. कान हमारी आवाज़ सुनते हैं और वो जो सिग्नल आता है वो कहाँ भेजते हैं, दिमाग में. फिर दिमाग उसको प्रोसेस करता है.
आवर ब्रेन ऑल्सो टेल्स अस वेयर द साउंड इज कमिंग फ्रॉम, और फिर हम ये भी पता लगा लेते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है। वी मूव अवे फ्रॉम वेरी लाउड नॉइस, ज़्यादा ऊंची आवाज़ होती है तो हम उससे दूर चले जाते हैं क्योंकि उससे हमारे कानों को नुकसान होता है। इट इज़ हार्मफुल टू आवर ईयर्स, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक है। इट ऑल्सो वॉर्न्स अस ऑफ डेंजर, ये कान हमें खतरे के बारे में भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी हियर ए ट्रेन कमिंग नियर आवर ब्रेन नोज वेयर देयर इज़ अ डेंजर, जब आपको ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है तो आपको पता चल जाता है कि ट्रेन आ रही है, ट्रैक से दूर हो जाओ फटाफट। वी मूव अवे टू सेव आवर सेल्स, वी शुड अवॉइड पुटिंग एनी ऑब्जेक्ट इन साइड आवर ईयर्स। तो अब हमने पता किया कि कान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कान हमारी कैसे मदद करते हैं, जो सुनते हैं वो अपने दिमाग तक मैसेज भेजते हैं। उसके बाद बताया है कि आपको अपने कान को प्रोटेक्ट करना है तो क्या करना है, कान में चीज़ें डाल के कान साफ़ करते हैं जो लोग, वो नहीं करना है। कान में कुछ भी चीज़ें अंदर इंसर्ट नहीं करनी चाहिए, उससे कान को डैमेज हो सकता है, तो वो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन 3 है आपका नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें क्या लिखा है, रीड द डिफरेंट साउंड्स लिस्टेड बिलो एंड राइट वेदर दे आर नेचुरल और मैन मेड। ये बताना है कि वो आवाज़ें इंसान ने पैदा की हैं या नेचुरली होती हैं। क्राइंग ऑफ अ बेबी, सो दिस इज़ नेचुरल या मैन मेड, दिस इज़ नेचुरल। ब्लोइंग ऑफ विंड, नेचुरल। रिंगिंग ऑफ आवर स्कूल बेल, मैन मेड, क्योंकि ये घंटी हमने बनाई है, घंटी नेचुरल नहीं है। मियाऊ ऑफ ए कैट, नेचुरल। प्लेइंग ऑफ गिटार, मैन मेड, तो ये मैन मेड हो जाएगा। इसमें क्या चीज़ें हैं मैन मेड, प्लेइंग ऑफ ए गिटार और रिंगिंग ऑफ स्कूल बेल, बाकी सब नेचुरल है। ओके, fill in the blanks. We hear dash with our ears, we hear sound with our ears. Putting any object inside our ears can harm them, उनका नुकसान पहुंचा सकते हैं या damage them. Loud sounds are harmful to our ears, ऊंची आवाज़ें हमारे कानों के लिए harmful हैं। नेक्स्ट पेज पे नोज़ के बारे में पढ़ेंगे। वी स्मेल विद आवर नोज, द ह्यूमन नोज हैज़ 2 नॉस्ट्रल्स, हम अपने नाक से सूंघते हैं और हमारी नाक में नॉस्ट्रल्स का मतलब होता है ये जो छेद हैं, तो नाक में 2 छेद होते हैं हमारे। आवर नोज इज़ लाइंड विद वेरी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ट्रैप डस्ट एंड अदर स्मॉल इम्प्योरिटीज़, हमारी नाक के अंदर बाल जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो डर्ट और डस्ट को बाहर रोकने के लिए बने होते हैं। नोज़ है स्पेशल सेल्स विच हेल्प अस टू स्मेल, और नाक के अंदर कुछ स्पेशल चीज़ सेल होते हैं जो हमें स्मेल बताते हैं। जैसे ही आपके घर पे खाना बनता है तो आप सूंघ लेते हो ना फटाफट से कि आज तो आलू के पराठे बने हैं या आज तो हलवा बना है। वो कैसे, क्योंकि आपकी नाक आपकी मदद करती है सूंघने में। Nose has special cells which help us to smell. Some things smell good, for example flowers and perfumes. Some things like cow dung and garbage smell bad. When we smell something, our nose sends a message to our brain, that brain tells us if the smell is good or bad. कुछ चीज़ों में से अच्छी स्मेल आती है जैसे परफ्यूम या फ्लावर्स, कुछ चीज़ों में से बुरी स्मेल आती है जैसे कि कोई चीज़ सड़ रही हो या गोबर या कोई भी चीज़ जिसमें से बदबू आती है। वो कैसे हमारा दिमाग बताता है, हमारे नोज़ सिग्नल भेजती है दिमाग को कि ये स्मेल है, दिमाग बताता है कि ये स्मेल अच्छी है या बुरी है। अब इसके बेस पर प्रैक्टिस ऑन 4 है। विच ऑफ दीज थिंग्स कैन यू डिटेक्ट जस्ट बाय देयर स्मेल एंड विदाउट एक्चुअली सीइंग देम, टिक द करेक्ट आंसर। किन चीज़ों को आप बिना देखे केवल स्मेल से बता सकते हो। जैसे बर्न टोस्ट, बर्न टोस्ट का मतलब क्या है, ब्रेड अगर जल जाए तो हाँ आप बता सकते हो, राइट। अ बुक, बुक को नहीं बता सकते बिना देखे क्योंकि बुक की कोई इतनी अलग स्पेशल स्मेल नहीं होती है। अ स्टोन नहीं बता सकते। रॉटन एप्पल, हाँ सड़ी हुई सेब है तो आप बता सकते हो। रोज़ सूंघ के बता सकते हो, ऑरेंज सूंघ के बता सकते हो, राइट। तो इन पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट इज टंग, हमारी ज़बान या जीभ। वी टेस्ट डिफरेंट थिंग्स विद आर टंग, हम जीभ के साथ अलग अलग चीज़ें टेस्ट करते हैं। वी टेस्ट स्वीट, सार, बिटर एंड सॉल्टी फूड्स। अब इनका एक एक करके वर्ड का मीनिंग समझिए। स्वीट होता है मीठा, SOUR इसको पढ़ेंगे। सार, सार होता है खट्टा, SOUR सार। बिटर, कड़वा। सॉल्टी मतलब नमकीन। हम ये सारे टेस्ट कर सकते हैं अपनी जीभ से। आवर टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स ऑन इट विच हेल्प अस टू फाइंड द टेस्ट ऑफ द फूड। द टंग सेंड्स द मैसेज टू द ब्रेन, आवर ब्रेन टेल्स अस द टेस्ट ऑफ द फूड वी आर ईटिंग। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर टंग बाई क्लीनिंग इट डेली वाइल ब्रशिंग आवर टीथ। हमारी टंग इतने सारे टेस्ट कर सकती है और वो हमें बताती है कि हमारे खाने में क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या सॉल्टी है, क्या कड़वा है, ये सब आप टेस्ट करते हो। टंग भी टेस्ट करके सिग्नल सारे किसको भेजती है, ब्रेन को। ब्रेन फिर डिसाइड करता है क्या चीज़ हो रहा है वहाँ पे, राइट। और हमें टंग की टेक केयर कैसे करनी चाहिए, जब आप ब्रश करते हो तो टंग को भी साफ़ करना चाहिए टंग क्लीनर के साथ। नाउ अनजम्बल द वर्ड्स, इसको अनजम्बल करेंगे तो इससे क्या बनेगा, टंग, TONGUE टंग। फिर यहाँ पे है STATEBUDS, तो इससे क्या बनेगा बताइए। तो ये टेस्ट बर्ड्स, TASTEBUDS टेस्ट बर्ड्स। ओके, देन दिस इज
TRIBET। सो इससे क्या बनेगा, BITTER, बिटर, बिटर मतलब कड़वा। इससे क्या बनेगा, स्वीट, SWEET, स्वीट। इसके आंसर्स हम आपको लिख के यहाँ फोटो आपको भेज देंगे। नेक्स्ट इज स्किन। स्किन क्या करती है, हमें टच फील करवाती है। और होल बॉडी इज कवर्ड विद स्किन, हमारे पूरे शरीर पे स्किन चढ़ी हुई है। वी टच एंड फील विद आवर स्किन, हम टच जो है वो स्किन के साथ करते हैं और टच फील भी स्किन के साथ ही करते हैं। वी कैन फील इफ समथिंग इज हार्ड और सॉफ्ट और ड्राई और वेट और हॉट और कोल्ड और रफ और स्मूथ। जैसे मैं बुक पे हाथ लगाऊंगा तो ये स्मूथ है, ये मैं फील कर सकता हूँ। कोई चीज़ पे मैं, अब ये पेंसिल की पॉइंट है तो इस पॉइंट को मैं टच करूँगा तो मुझे पता है कि ये शार्प है, कैसे, टच करने से ही। सो ये टच से हम सरफेस की स्मूथनेस, हॉटनेस, ठंडा और गर्म भी फील कर सकते हो ना। बॉटल को फ्रिज में हाथ लगाते हो तो आप बोलते हो हाँ ठंडा है, टच से पता चल जाता है आपको। व्हेन वी टच समथिंग आवर स्किन सेंड्स ए मैसेज टू आवर ब्रेन। जब भी हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो एक मैसेज जाता है हमारे दिमाग को, और दिमाग बता देता है कि वो चीज़ ठंडी है, गर्म है, XYZ। ठीक है, इसके बेस पे प्रैक्टिस ऑन 6 है, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो T लिखना है, फॉल्स है तो F लिखना है। स्किन कवर्स आवर एंटायर बॉडी, ट्रू। पूरे स्किन, पूरे शरीर पे हमारी स्किन चढ़ी हुई है, ट्रू। द स्किन हेल्प अस टू फाइंड इफ समथिंग इज स्मूथ और रफ एंड सॉफ्ट और हार्ड, ट्रू। यस, कोई भी चीज़ को टच करके आप सॉफ्ट या हार्ड या स्मूथ और रफ बता सकते हो। एबिलिटी टू फील पेन हेल्प्स अस टू कीप सेफ, ट्रू। क्योंकि अगर आपको पेन फील होता है, अगर मेरे को इसको टच करने से पेन फील हो रहा है तो मैं फटाफट से इस पे से हाथ हटा लूँगा, क्योंकि ये मुझे बचाएगा। हमारे ये सेंसरी ऑर्गन हमें बचाते हैं। फेदर ऑफ ए बर्ड इज़ हार्ड एज कम्पेयर टू मार्बल, फॉल्स। फेदर, पक्षी का फेदर तो सॉफ्ट होता है, मार्बल हार्ड होता है। तो ये थे आपके ट्रू फॉल्स। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया। इफ़ देर आर एनी डाउट्स प्लीज़ वीडियो को दोबारा से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो लिख के रखिए और स्कूल के नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, स्टडी वेल।